अगीगा डट गया। पंजाब भर में उसातिज़ा की गिरफ्तारियों के खिलाफ नारवल जिला भर में अगीगा मुलाजमीन की हड़ताल जारी। डीसी ऑफिस में धरना दे दिया। जिला भर के स्कूल टीचर्स, मुलाजमीन, क्लर्क सड़कों पर आ गए। उसातिज़ा की रिहाई तक हड़ताल जारी रहेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मैं गवर्नमेंट स्कूल की एक टीचर बात कर रही हूँ। मैं इसलिए बात नहीं कर रही कि मुलाजमीन को सिर्फ उनके हकूक नहीं दिए जा रहे, मुलाजमीन को उनके हकूक मिल जाएंगे तो वो खामोश हो जाएंगे। नहीं, ये हर उस बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं जो ना तो फीस दे सकते हैं, ना बुक्स ले सकते हैं, ना कॉपीज ले सकते हैं। सारी इस प्लानिंग का मकसद आम बंदे को तालीम की जो सहूलत है उससे महरूम करना है। जिस बंदे के पास शाम को घर में आटा लाने के लिए पैसे नहीं है, वो सुबह बच्चों की 2000 फीस 3000 कहाँ से देंगे। हमारे पास टूटे हुए घरों के बच्चे आते हैं, गरीब घरों के बच्चे आते हैं। अमीर के बच्चे तो जो है वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ गरीब घरों के बच्चे आते हैं और उन बच्चों को हम तालीम की सहूलियत मुहैया करते हैं। ये हमें सजा नहीं दे रहे, आवाम को दे रहे हैं, लेकिन आवाम को इस चीज़ का शऊर ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। ये तो अभी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है। कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। 1973 के आइन में वाज़िया तौर पे लिखा गया कि बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। पेंशन का भी भाई और लीव एनकैशमेंट का भी जो रूल है ये गवर्नमेंट दी गई है, तो हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया था कि हमें पेंशन, रिटायरमेंट हर चीज मिलेगी, जो दोनों तरफा फैसला था। अब ये एक तरफा फैसला कैसे हो गया? हम 16 साल इस महकमे को दिए हैं, तो ये हमारे साथ मुशावरत किए बगैर, मुज़ाकरात की टेबल पे आए बगैर ये कैसे फैसला कर? 16 साल एक अपने बिजनेस को दिए हो ना बंदे ने, तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन बात ये है कि ये वडेरा लोग जो है ये जागीरदाराना सिस्टम जो है उसको वापस लाना चाहते हैं, ताकि कोई बंदा जो है वो तालीम हासिल ना करे और इनकी गुलामी करे और इनको बच्चों को शऊर ही ना आए। बच्चों को हम शऊर ही ना दे सके। जाहिर है जब ये स्कूल गवर्नमेंट के जो है प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं उनकी फीसों का लेवल भी बहुत अप हो जाएगा। अभी प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, सॉरी फीसेस जो पे कर रहे हैं वो 5-5, 10-10 हजार रुपया फीसेस पे कर रहे हैं। जिसका अगर एक बच्चा है वो तो मुश्किल प्राइवेट स्कूल में उनको भेज के अफोर्ड कर लेगा, लेकिन इसके 5, 7, 8 बच्चे हैं गरीब तबका जो है वो किस तरह से इन बच्चों की फीसें अफोर्ड करेगा। और जो जायदादें जो स्कूल के लिए हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए दी हुई है, डोनेट की हुई है, हमारे पेरेंट्स ने की है। मैंने अपने स्कूल में मेरे भाई ने जो है वो 25 लाख रुपए लगा के 4 दीवारी बनवा के दी थी। वो इसलिए नहीं दी थी कि हम लोग जो है वो स्कूलों को बेच दें। हम ये निजकारी जो है ये किसी सूरत भी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो है वो हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। इंशाल्लाह वी शैल गो। वो सिर्फ फीस का मामला नहीं है। देखें जो गरीब है उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए अपना सारा सर्कल सिस्टम चलाना मुश्किल हो रहा है। वो अपने बच्चों को कैसे बेचारों को तालीम दिलवाएगा? वो तो फिर सीधा यही करेगा, अपने 4 साल के बच्चे को मजदूरी पे डालेगा, अपने 6 साल के बच्चे को मजदूरी पे डालेगा। जो बच्चे हैं जिनको हमारे बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए वो बेचारे मजदूरी करने में मजबूर होंगे। तो चाहते हैं ये लोग कि जो है वो कोई बच्चा जो है वो तालीम हासिल ना करे और वालिदैन और बच्चे जो है सारे के सारे हमारी गुलामी करें। बात तालीम का जो है एक वो भी सिर्फ इशराफिया की हद तक ही रह जाए। ये तो अगर तालीमी इदारों का म्यार इतना ही कम है तो पहले अदालतों को प्राइवेट किया जाए। जी बिल्कुल। पहले पार्लियामेंट हाउसेस को प्राइवेट किया जाए, जिनका इंसाफ का म्यार ही कोई नहीं है। जिन बच्चों के पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है तो वो कैसे इतनी पे करेंगे, फीस कैसे वो अदा करेंगे? इतनी प्राइवेटाइजेशन में इतनी ज्यादा फीस बता रहे हैं तो वो कैसे पे करेंगे? मैं बिल्कुल ये बात वाज़ह करता हूँ कि टीचर कम्युनिटी और दीगर मुलाजमीन के साथ लीव एनकैशमेंट का मामला हो, पेंशन रूल में तब्दीली का मामला हो, स्कूल की प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, ये सरीहद जुल्म है। ये जुल्म ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी ज्यादती है। आज के जो फ़िरौन हैं हुकूमत के जाबर जो हुक्मरान हैं, उन्होंने ये किस बना पे ये इनकी पेंशन का सर कलम कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि वो अपनी अय्याशियाँ छोड़े, अपने अल्ले तल्ले छोड़े, अपनी करप्शन छोड़े, और जब करप्शन छोड़ेंगे फिर पेंशन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब के प्लेटफॉर्म से वक़्त के जाबर हुक्मरानों को ये बावर करवाता हूँ कि वो अपने गनौने और मज़मूम अज़ाइम से बाज आ जाएँ और हमारी टीचर कम्युनिटी जो हमारे माथे का झूमर है, जो हमारी इज्जत है, जो हमारा वक़ार है, उसको जो उनका हक है वो दिया जाए। ये इनका मकाम सड़कें नहीं है, इनका मकाम ये एहतजाज और ये दर्दे नहीं है। इनका मकाम ये है कि ये हमारी कौम के बच्चों की तरबियत करें और इन्हें उस मुकाम पे ले जाएं जो वक्त और असर हाज़िर का तकाज़ा है। बहुत शुक्रिया। पीर मोहम्मद तबस्सुम बशीर ओवैसी, मैं भी इस एहतजाज में शामिल हूँ। ये तमाम सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है
लीव इनकैशमेंट के हवाले से, स्कूलों की निजकारी के हवाले से। जब स्कूल प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो महंगी तालीम लोगों के लिए होगी, जबकि पंजाब की आवाम पहले ही रोटी को तरस रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है। लिहाजा इस वक्त जरूरत है कि तमाम पंजाब की आवाम इन असातिज़ा के साथ, सरकारी मुलाजमीन के साथ मैदान में निकलें, इस एहतजाज में शामिल हों, ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाया जाए और असातिज़ा की और सरकारी मुलाजमीन की इज्जत को बहाल किया जाए। कोई भी आती है इनके साथ किया जा रहा है, हुकूमत को उसमें नाफिज लेनी चाहिए और उस्ताज़ा को उनके जैन मुताबिक फौरी तौर पर मानना चाहिए। बेटियाँ हैं और छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर हैं, इनको होश के नाखुन लेने चाहिए और हम आवाम इनको शर्म दिलाते हैं कि ये कुछ शर्म करें और उस्ताज़ा के साथ जुल्म और ज़्यादती बंद करें। शुक्रिया। ये जो निगरान वज़ीर आला साहब ये कर रहे हैं, स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं और तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं पंजाब के, उनकी पेंशन के जो राइट्स हैं उसमें कमी ला रहे हैं, ये माशी कत्ल है मुलाजमीन का। वज़ीर आला का ये मैंडेट ही नहीं है, ये तो इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, ये गैर आइनी गैर कानूनी है और इनका एक ही काम है कि फिल फॉर जनरल इलेक्शन करवाएं और ये जो IMF का एजेंडा पूरा कर रहे हैं इससे बाज रहें। इससे मुल्क में अनारकी फैलेगी, इसमें बेचैनी होगी और ऑलरेडी महंगाई ने लोगों का जो है जीना मुश्किल कर दिया है। हम इसकी पंजाब हुकूमत के इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। नियाज हुसैन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन जिला नारोवाल। हम यहाँ अगीगा के प्लेटफार्म पे जमा हुए हैं और हमारा जो यहाँ आने का मकसद है वो तालीम को बचाना है। जिस तरह तालीम के ऊपर ज़रबे कारी लगाई जा रही है, ये एक खिलवाड़ है जो मुल्क पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि अगर किसी मुल्क की तालीम को ख़त्म कर दिया जाए तो उस मुल्क की जो जड़ें हैं वो खोखली हो जाती हैं। ऑलरेडी इस शोबा तरीन के अंदर 1,31,000 जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं टीचर्स की वो खाली पड़ी हुई हैं, दर्जा चहारम की सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ काम करे, यहाँ भर्ती करे, बजाय इसके कि जो मुलाजम पहले ही हैं उनकी जो लीव इनकैशमेंट है उसे ख़त्म किया जाए, उनकी पेंशन का हक उनसे लिया जाए। ये वो तमाम हकूक़ हैं जो कि असातिज़ा को आईने पाकिस्तान ने फराहम किए हुए हैं। लिहाजा हम किसी तरह अपने ये हकूक़ पर डाका नहीं मारने देंगे। हम ये अपनी जंग लड़ते रहेंगे और जब तक हम फातेह करार नहीं पाएंगे हम लड़ते रहेंगे। हम आईनी तौर पर अदालतों को दरवाजा भी खटकाएंगे। और मैं यहाँ पर अपनी जो कम्युनिटी है इनमें लिखा हुआ है कि ये तालीम मुफ्त फराहम की जाए, तो बच्चों से शोर छीन लिया इन्होंने। ये हमारा जो राइट्स है, बुनियादी राइट्स हैं सेहत के, तालीम के, ये हर फर्द तक बचाना गवर्नमेंट का जो बुनियादी फर्ज बनता है। और ये हुकूमत इस बहाने से अपने फ़राइज़ से पहलूतही कर रही है, अपने फ़राइज़ से भाग रही है और असातिज़ा को इस शोबे से निकालना ये एक बेईमाना हरकत होगी। तो मैं सिविल सोसाइटी से, जो हमारे ताजर बरादरान हैं, जो हमारे अंजुमन शहरियाँ हैं, जो हमारे प्रेस क्लब के दोस्त अहबाब हैं, ये तमाम शोबा ज़िंदगी के अफराद जो हैं, आए हमारी इस कॉज के लिए हमारे साथ इकट्ठे हो जाएं। हम मिल बैठ कर जद्दोजहद करें ताकि हम इसमें सुरखरू हो गए। अगर ये बाजी हम जीतेंगे तो ये सब की बाजी होगी, पूरे मुआशरे की जीत होगी। ये सादा की जीत नहीं होगी बल्कि ये पूरे मुआशरे की जीत होगी। और खुदा न खास्ता अगर ये बाजी हार में पलट गई तो ये पूरा हमारा मुआशरा नाकाम हो जाएगा और हम यहाँ से तालीम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब काम मुनासिब है। इस वक्त जो निगरान हुकूमत असातिज़ा के हवाले से पॉलिसी बना रही है, ये कानून और असूल के मुताबिक नहीं बना रही, ना इनको ये अथॉरिटी हासिल है। अगर अदारों को प्राइवेट कर दिया जाए तो पहले ही गरीबों से इन्होंने नवाला छीन लिया है और तालीम भी इनसे छीनना चाहते हैं। और हम जो जंग लड़ रहे हैं ये सिर्फ असातिज़ा की जंग नहीं है बल्कि हम कौम और अवाम की जंग लड़ रहे हैं। और एक मैं पैगाम ये भी देना चाहता हूँ कि ये याद रख लेना कि महकमा एजुकेशन के पीछे 1,20,00,000 खानदान हैं, तो इनके पीछे जो भी पुलिसी साज है उनको सोचना चाहिए कि ये जालिमाना जो कानून बनाए जा रहे हैं इनको फौरी मुअत्तल किया जाए और असातिज़ा को उनका कानूनी हक दिया जाए।